लोग बहुत अव्यवस्था बनाते हैं। चलिए आप बैठिए। तो ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां समरसता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शिरकत किए हैं। समरसता सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां समाज के सभी वर्गों में समानता, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां वाल्मीकि की प्राकट्य दिवस के अवसर पर वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता दिवस का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो वाल्मीकि प्रकट उत्सव दिवस के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शिरकत किए हैं। सीएम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो वाल्मीकि जयंती के प्रकट उत्सव के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम की कथा को अमर बना दिया, जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बसती है, आज उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के जयंती प्रकट उत्सव के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां वाल्मीकि प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम की कथा को अमर बना दिया, जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बसती है। तो वाल्मीकि जयंती के प्राकट्य दिवस के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। तो
समाज के सभी वर्गों में समानता, सौहार्द और सामाजिक एकता के उद्देश्य से समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो आदिकवि वाल्मीकि जिन्होंने श्री राम की कथा को अमर बना दिया, जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बसती है, उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के प्राकट दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव राजधानी भोपाल से, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समाज के सभी वर्गों में समानता, सौहार्द और सामाजिक एकता के उद्देश्य के साथ समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के प्राकट उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भोपाल में आयोजित किया गया है समरसता सम्मेलन। वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, यानी कि पहले कवि का दर्जा इन्हें दिया गया है। संस्कृत की पहली महाकाव्य रचना रामायण की थी, इन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्हें काव्य शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भगवान ने सुदामा को अपने मित्रवत गले लगाया था, इसी तरह मानवीय समाज को आज सुदामा के रूप में मध्य प्रदेश में बुलाकर मैं धन्य होगा, ये मानवीय समाज धन्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और ऐसे ही हमारे गुरु वाल्मीकि धाम के जो दिन और रात बचपन से लेके बालकाल से लेके पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई सनातन के लिए कोई काम कर रहा है, एक तरफ विज्ञानकारी तत्व ऐसी और दलित वर्ग के लोग धर्म के खिलाफ जुर्म बजा रहे हैं, एक तरफ हमारे बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज सनातन के लिए पूरे भारत में दिन और रात काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे हमारे पूज्य गुरु जी बाल योगी, उनके नेतृत्व में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या उनके लिए कहूँ। आज मुख्यमंत्री ने इस वाल्मीकि समाज के लिए जो टाइम दिया, समय दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान समय में यानी हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में या किसी की हालत खराब है या सबसे ज्यादा दिक्कत में है, तो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि की लोग काम करते हैं, जो सुबह होते हैं शाम तक दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। 7-8 हजार 10 हजार में उनका घर और परिवार नहीं चल पाता था। आप इन समस्या से परिचित है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भिखारी के रूप में आपसे अपेक्षा करता है कि आप तो सब समझते हो कि समाज के लिए क्या करना है, गुरुदेव भी समाज के लिए काम करते हैं। मैं तो यही अपेक्षा रखता हूँ। एक सेवा बोलिए वाल्मीकि महाराज की। आज महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव और इस अवसर पर परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज साहब, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का। बाल योगी उमेशनाथ जी बाल्यकाल से ही धर्म मार्ग के लिए हम सबके ज्ञान मार्ग के माध्यम से सेवा मार्ग से जोड़ते रहे, संस्कारी जीवन जीने के लिए सबको प्रेरित करते रहे। जिस प्रकार से आपने अपनी
धर्म यात्रा में समाज सुधार की यात्रा का भाव भी रखा है। जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए। आज इस अवसर पर हमारे बीच महामंत्री भाजपा भगवान दास जी सबलानी, माननीय महामंत्री, यहाँ के विधायक भी, जोरदार अभिनंदन भगवान दास जी का। इस अवसर पर हमारे नगर निगम भोपाल के सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी। हम सबका सौभाग्य प्रदेश भर से, अलग अलग स्थान से हमारे बीच हमारे परिवारजन आए हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं वाल्मीकि जयंती और वाल्मीकि जयंती का ये पूरा पखवाड़ा शरद पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा ऋतुओं का राजा अगर कोई है तो शरद ऋतु। मीठी मीठी ठंडी भी प्रारंभ होती है, गर्मी से निजात भी मिलता है और चंद्रमा पूर्ण कला युक्त 16 कलाओं से युक्त होकर के अपनी आभा बिखेरते हुए। लोग तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के समय अगर अपना पात्र में खीर रखो तो वो भी अमृत बराबर हो जाती। तो ये वाल्मीकि जी का आशीर्वाद मिल जाता। जोरदार अभिनंदन करें वो क्षण प्रसंग के लिए। और कितना सुखद संयोग है हमारे तिथियों का भी। इधर शरद पूर्णिमा और उधर अमावस्या। वाल्मीकि जी ये 15 दिन की यात्रा में भगवान राम के राम राज्य लाते हुए हमको शरद पूर्णिमा दशहरे के बाद से प्रारंभ करते हैं। दशहरा हो गया, दशानंद का अपना कार्यक्रम राम जी ने तीर से तमाम कर दिया और आगे बढ़ते हुए दिवाली की तरफ समाज को ले जाते हुए राम राज्य का आनंद देने के लिए सच्चे अर्थों में अमावस्या को धन्य करते हैं और दीपावली का आनंद करते हैं। वो आनंद हमारे सबके आसपास बरस रहा है। तो एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, दूसरा दिन पड़वा, पड़वा के साथ गोवर्धन पूजा। हर एक के घर के अंदर जहाँ जहाँ गोवंश है हमारे अपने लिए सच्चे अर्थों में तो दूसरे दिन दिवाली मनती। ये आनंद हमारे पूरे देश और हमारी सनातन संस्कृति में बरसता। हम सब सौभाग्यशाली भी हैं इस नाते से भी कि हमारे बीच कई सारे राज्यों में तो गुजरात सहित ये साल का नया दिन दीपावली से प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा से भी होता है, लेकिन ये साल के दोनों दिन बहुत महत्व के, अत्यंत आनंद के। लेकिन हम कभी भगवान राम के जीवन में देखें, श्री राम के जीवन में देखें, भगवान राम के जीवन में 3 संतों का बड़ा रोल है। एक महर्षि विश्वामित्र जब महाराज दशरथ के दरबार में प्रवेश करते हैं और वो बताते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज आपके राजकुमारों को मुझे चाहिए, ये युवा पीढ़ी के माध्यम से हमारे पास के वन में जो असुरों ने एक तरह से आतंक का माहौल बनाया हुआ, ऋषि मुनियों सहित सबके जीवन में जो कष्ट आए उसका निवारण करने के लिए। और एक ये भाव भी देखो आप विश्वामित्र जी का, वो चाहते तो भगवान राम के बजाय सेना ले जाते। महाराज दशरथ ने तो कहा मैं चलता हूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके राजकुमारों को चाहिए। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाकर वो जब गए तो उनके साथ सेना नहीं ले, रथ पे नहीं ले, आम समाज की तरह सरकार के माध्यम से समाज की सही स्थिति का चित्रण भावी पीढ़ी को भी होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने वो अद्भुत काम किया। विश्वामित्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें उस काम के लिए। और विश्वामित्र जी जब ये बात समझा रहे थे तो महाराज दशरथ थोड़ा सा मन में पुत्र प्रेम के कारण से बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार और बड़ी मान मनोबल से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो थोड़ा सा मन उनका ऊंचा नीचा था। तो वहां पर एक और ऋषि बैठे और उन ऋषि ने कहा वशिष्ठ जी ने कि महाराज चिंता मत करो, विश्वामित्र जी के साथ हमारे बच्चों को आप उनके साथ जरूर भेजिए। ये पूरा प्रसंग हम अगर
ये सारी राम राज्य की सारी घटनाएं आज हम अगर याद रख पा रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण महर्षि वाल्मीकि जी का कारण है। जोरदार अभिनंदन। एक नहीं दो योगदान आपके बीच में। भगवान राम का वो घटनाक्रम पूरा समाज के सामने लाना, लव कुश से लेकर बाकी घटनाक्रम में भी महर्षि वाल्मीकि जी का जो योगदान है, एक परिवार के बिछड़े बच्चों को उनके माता पिता से भी मिलाना, उनको संस्कार दिलाना, सीता माता की पूरी चिंता करना, और सच में वो वाकई अद्भुत प्रसंग है। राम राज्य आज जन जन तक पहुंचा है। जैसे ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं हो, ये कार्यक्रम भव्य दिव्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन इस हाल के बाहर बात नहीं पहुंचेगी। इनको पहुंचाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो भूमिका आज है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी घटनाक्रम को कितने सुंदर प्रसंगों के साथ, सुंदर शब्दों के संयोजन के साथ सबके बीच पहुंचा करके सामाजिक समरसता का वो सच्चे अर्थों में घर घर राम लक्ष्मण बनाने का काम उन्होंने किया है। हम जोरदार अभिनंदन करें अपने महर्षि वाल्मीकि जी के उस उदार भाव के आधार पर किए गए काम को स्मरण करने का। और ये बात भी सही है, हमारे लिए और सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे बीच याद करें। मैं 2016 का कुंभ भी याद करता हूँ, उसके पहले और बाद के कुंभ भी याद करता हूँ। सच में हमारी भूमिका और भगवान की भूमिका दोनों बराबर। भगवान भी मनुष्य मात्र की गलतियों को, उसकी गंदगी को साफ करने का आशीर्वाद देते हैं। वो अपना आशीर्वाद समाज को जोड़ने के लिए देते हैं। हम सब मनुष्य हैं, जाने अनजाने जो गलतियां होती है उस गलती को क्षमा करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे में मैं जानता हूं कि हमारे कुंभ मेले के अंदर कुंभ की सबसे बड़ी भूमिका स्वच्छता के लिए हमारे स्वच्छता मित्रों के साथ होती है। तो याद करो, पहले कुंभ से आखिरी, हम तो 16 के कुंभ में भी थे, वाल्मीकि घाट के ऊपर पूरे सारे महामंडलेश्वर संत महंत सारे लोग पहली बार क्षिप्रा जी का आंचल धूमधाम से जगमगाया था। उस वाल्मीकि धाम में मैं भी था, माननीय गृह मंत्री जी भी थे, सारे संत वृंद थे। वो सच में सामाजिक समरसता तो इसी को कहते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, 13 ही अखाड़े, उनके सारे संत महंत, इसीलिए तो अपने ध्वजा लहराती है। और उमेश नाथ जी महाराज का सच मानो, मैंने उसी दिन दिमाग लगा लिया था कि महाराज अब इस सभा के साथ राज्यसभा लायक है, ये उस सभा में जाना चाहिए। क्षिप्रा जी का आशीर्वाद आपको मिला है। क्षिप्रा जी जिसको आशीर्वाद देते हैं वो कोई मामूली बात है। ये अवंतिका नगरी है, महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी से कोई विक्रमादित्य बनता, कोई भर्तरी बनता, कोई कालिदास बनता, कोई घटकर्पर बनता। आज से नहीं, हजारों साल से भगवान की उस नगरी का धाम जिसका नाम अवंतिका है। हम सब तो सामान्य मनुष्य, वो ईश्वर के रूप में कहाँ किसको क्या आशीर्वाद दे दे, ये कालों के काल महाकाल से अच्छा कोई नहीं जानता। सबका काल नियत। ऐसे में नियति ने आज महाराज जी को राज्यसभा पहुंचाया। महाराज जी के माध्यम से समूचा समाज आनंद में है। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर, क्योंकि हमने महाराज जी के चयन के बाद से ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक किया नहीं जिसमें हम धन्यवाद दें। क्योंकि ये धन्यवाद का तो भाव होगा, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ पूरे समाज का सम्मान का भाव है, एक एक व्यक्ति का। महाराज तो प्रतीक रूप में है, लेकिन सच में तो हम सब बने। हम जैसे भगवान के धाम पर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाते, भगवान का हम मान के चलते भोग लग गया, ये तो भगवान जाने और हम जानते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो क्या भोजन के लिए उनके मन में भाव आए, लेकिन भोजन और प्रसादी पाता कौन है? हमारे सबके हाथ तो लगती है। आनंद आता कि नहीं आता? आज हमारे बीच समाज में गौरव का ये अवसर पाया है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से, वाल्मीकि धाम के माध्यम से सनातन संस्कृति की धारा जो जगमगा रही है, सच अर्थों में हमारे बीच आज इसी भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश के दुश्मन,
हमारी संस्कृति के दुश्मन हमको रोज लड़ाना चाहते हैं। नाना प्रकार के नाटक षड्यंत्रों से पूरे देश में ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन हर हाल में हर बार हम अपने इन्हीं आदर्शों के बलबूते पर सामाजिक समरसता का भाव, सामाजिक एकता का भाव बनाए रखे। मुझे आज ज्ञापन दे रहे थे, वो ज्ञापन पढ़ते पढ़ते मैंने कहा जरा ठहरो, जल्दी मत करो। आज तो हमारा महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव का आनंद है, जोरदार अभिनंदन करो। और मैं आपके साथ हूँ सरकार के माध्यम से। ये समस्या तो मैं करूंगा ही सही। आपने सफाई कर्मचारियों की नियमित विनियमित नौकरी की, ठेका प्रथा की कुछ बातें लिखी है, लेकिन जो नहीं लिखी वो भी मैं देख रहा हूँ। अरे अपने बीच में ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे बीच में उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? वाल्मीकि समाज का उद्योगपति बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। जो जिस प्रकार से काम कर सकता है, समाज का वो व्यक्ति सब काम करने लायक बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। आज हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने का जब अपना अभियान चलाना है, तो सरकार को यशस्वी प्रधानमंत्री का वो घोष वाक्य है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब सबका साथ कर रहे हैं तो सबका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा करके संकल्प करें। हमारे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कौन सोने चांदी के मामले में आया? हर एक के जीवन में कष्ट है, उसकी चुनौती है, लेकिन हमारी पीढ़ी चुनौती का सहन करती है, उससे आगे बढ़ती है और आने वाली पीढ़ी आनंद में होना चाहिए, इसलिए काम करती है। लेकिन काम के माध्यम से अपना कुल, वंश, समाज सब गौरवान्वित होना चाहिए। इसीलिए तो संत वृंद हमारे बीच अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए आशीर्वाद देने आते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा है। संतों के जीवन से हम अपना जीवन धन्य पाते हैं। जोरदार व्यंजन करें हमारी संत परंपरा के लिए। मैं अपनी ओर से, क्योंकि आज शुद्ध रूप से महर्षि वाल्मीकि के इस प्रकट उत्सव के माध्यम से आपके बीच आया था, और भविष्य में बार बार हम मिलते रहेंगे। इन सारी विषयों पे हम गंभीरता के साथ आगे चलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे बीच ऐसे और भी विषय आए जो अभी नहीं आए, उनको भी जोड़ेंगे। जो आज हमारे साथ आने वाले थे, कोई कारण से अभी रास्ते में रह गए, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। सच में हाल ही छोटा पड़ गया महाराज, सब आ जाते तो हमारा क्या होगा? इतनी जबरदस्त संख्या, तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में और बड़ी जगह करेंगे, बड़ा आनंद करेंगे। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से आगामी दीपावली की बधाई। एक जानकारी देते हुए यहाँ से मैं श्योपुर जा रहा हूँ और लाडली बहनों की राशि उनके हाथ में डाल रहा हूँ। अपनी बहनों की दिवाली मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करें। जो जहाँ जहाँ लाडली बहना है, हमारी सरकार उन सबके लिए भी धनराशि देने वाली है। कोई योजना के लिए कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाते हुए, उसमें वाल्मीकि समाज भी है, यही क्रम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की, परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सम्मेलन में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। आप लोग बहुत अव्यवस्था बनाते हैं। चलिए आप बैठिए। तो ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां समरसता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शिरकत किए हैं। समरसता सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव
शिरकत किए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां समाज के सभी वर्गों में समानता, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां वाल्मीकि की प्राकट्य दिवस के अवसर पर वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता दिवस का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो वाल्मीकि प्रकट उत्सव दिवस के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शिरकत किए हैं। सीएम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो वाल्मीकि जयंती के प्रकट उत्सव के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम की कथा को अमर बना दिया, जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बसती है, आज उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। तो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के जयंती प्रकट उत्सव के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समरसता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां वाल्मीकि प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम की कथा को अमर बना दिया, जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बसती है। तो वाल्मीकि जयंती के प्राकट्य दिवस के अवसर पर समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। तो समाज के सभी वर्गों में समानता, सौहार्द और सामाजिक एकता के उद्देश्य से समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम की कथा को अमर बना दिया, जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बसती है, उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन
राजधानी भोपाल में किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव राजधानी भोपाल से, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समाज के सभी वर्गों में समानता, सौहार्द और सामाजिक एकता के उद्देश्य के साथ समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के प्राकटोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भोपाल में आयोजित किया गया है समरसता सम्मेलन। वाल्मीकि जयंती प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, यानी कि पहले कवि का दर्जा इन्हें दिया गया है। संस्कृत की पहली महाकाव्य रचना रामायण की थी, इन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्हें काव्य शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भगवान ने सुदामा को अपने मित्रवत गले लगाया था, इसी तरह मानवीय समाज को आज सुदामा के रूप में मध्य प्रदेश में बुलाकर मैं धन्य होगा कि मानवीय समाज धन्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और ऐसे ही हमारे गुरु वाल्मीकि धाम के जो दिन और रात बचपन से लेके बालकाल से लेके पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई सनातन के लिए कोई काम कर रहा है, एक तरफ विज्ञानकारी तत्व एससी और दलित वर्ग के लोग धर्म के खिलाफ बिल्कुल बने हुए हैं, एक तरफ हमारे बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज सनातन के लिए पूरे भारत में दिन और रात काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे हमारे पूज्य गुरु जी बाल योगी, उनके नेतृत्व में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनके लिए कहूँ कि आज मुख्यमंत्री ने इस वाल्मीकि समाज के लिए जो टाइम दिया, समय दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान समय में यानी हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में या किसी की हालत खराब है या सबसे ज्यादा दिक्कत में है, तो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि की लोग काम करते हैं, जो सुबह होते हैं शाम तक दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। 7-8 10 हजार में उनका घर और परिवार नहीं चल पाता था। आप इन समस्या से परिचित है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भिखारी के रूप में आपसे अपेक्षा करता है कि आप तो सब समझते हो कि समाज के लिए क्या करना है, वृद्धों की समाज के लिए काम करते हैं। मैं तो यही अपेक्षा